विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। सुबह नाई शाम नाई, सुबह नाई शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई, सुबह नाई शाम नाई। कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर तो डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। एक ऐसे कवि, एक ऐसी शायर जिनकी याद सुबह भी आती है, शाम भी आती है, जिनके गीतों से हमारे दिन और रात महकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय गोपाल दास सक्सेना नीरज की। मनीषा जी, ये ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने शब्दों से न केवल हिंदी साहित्य को बल्कि भारतीय फिल्म संगीत जगत को समृद्ध किया है। जी हाँ, कानों में मिश्री सी घोल देने वाले शब्दों का चयन, उनके गीतों की सुंदर पंक्तियां कभी भी कानों में पड़ें तो ऐसा लगता है जैसे मधुरस घुल रहा हो। हिंदी का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया था नीरज जी ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में। उनकी कुछ रचनाएं फिल्मों में ली गई जो बहुत बहुत लोकप्रिय हुई। जैसे आपको याद होगी फिल्म नई उम्र की नई फसल का वो गीत, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, या उसके अलावा स्वयं उन्होंने फिल्मों में जो गीत लिखे, एक से एक गीत हैं और क्या अमर रचनाएं। मंच के तो वे शहंशाह थे, जब कविता पढ़ने लगते थे तो नीरज ही छाए रहते थे। 1991 में कवि नीरज को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था और 2007 में उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। आज विविधा में एक बार फिर उन्हें याद करते हुए हमारा गला रूंधने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके गीतों को सुनकर रूंधने लगता है। अपने ही एक गीत में कितनी खूबसूरती से अपने इस उपनाम को, यानी नीरज को उन्होंने इस्तेमाल किया था, नीरज नैना कह करके। ऐसे ही नीरज नैन हुए जा रहे हैं आज। जी हाँ। गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था 4 जनवरी 1925 को। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था और उनके लिखे गीतों की बात करते हैं तो याद आती हैं फिल्में चा चा चा, नई उम्र की नई फसल, कन्यादान, प्रेम पुजारी, शर्मिली, तेरे मेरे सपने, मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, ए भाई जरा देख के चलो। वो तो जैसे अमर गीत है। और इसके अलावा इनके लिखे तो सभी गीत, हम पहले भी कह चुके हैं श्रोताओ, अमर हो गए हैं। एक अफसोस जरूर रहा कि नीरज साहब ज्यादा नहीं लिख पाए हिंदी फिल्मों के लिए। सचिन देव बर्मन साहब हमसे विदा हुए और उसके बाद संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब जब इस दुनिया से चले गए, उसके बाद तो जैसे कवि नीरज ने अपने आप को हिंदी फिल्मों से अलग कर लिया। उन्हें खुद भी इस बात का अफसोस रहा कि वे हिंदी फिल्मों के लिए अधिक नहीं लिख पाए, लेकिन जो भी देखे गए वो खजाना था।
गोपाल दास नीरज जी के स्वर में यूं तो आपने मंच की कई रचनाएं सुनी होंगी, कई जगहों पर सुनी होंगी, लेकिन आज हमारे पास जो विविध भारती के पास उनकी एक कविता है उन्हीं के स्वर में, उसे हम सुनवाते हैं और स्मरण करते हैं इस महान कवि और गीतकार को। जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह, जब चले जाएंगे। मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, उम्र भर साथ रहा दर्द महाजन की तरह, जब चले जाएंगे। कोई कंघी न मिली जिससे सुलझ पाती हो, कोई कंघी न मिली जिससे सुलझ पाती वो, जिंदगी उलझी रही ब्रह्म के दर्शन की तरह, जब चले जाएंगे। अंतिम पंक्तियां हैं। जिस सुबह इंसान के दिल की न हो धड़कन नीरज, जिस सुबह इंसान के दिल की न हो धड़कन नीरज, शायरी तो है वो अखबार की कतरन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। अपने एक बेहद अलग लहजे से कविता पढ़ते थे नीरज जी। उनकी जो बहुत मशहूर रचना है इस वक्त हमें याद आ रही है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे बहुत ज़्यादा असर करती हैं और हमारे श्रोताओं पर भी ज़रूर असर करती होंगी कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते। क्या दर्द है इस पंक्ति में। आइए रफी साहब की आवाज में इस अमर गीत को एक बार सुन ले। स्वप्न झरे फूल से
मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, सपन हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते। हम याद कर रहे थे कवि नीरज को, अमर गीतकार और कवि नीरज को। और अब एक ऐसे संगीतकार की बारी है जिन्होंने फिल्मों में संगीत तो बहुत कम दिया, लेकिन जो भी संगीत दिया वो इतना रिच है, जो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि जब जब बजता है एक हॉन्टिंग मेलोडी जो है वो हमारा पीछा करती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मूर्धन्य संगीतकार सज्जाद हुसैन साहब की। क्या बात है। 15 जून 1917 को सीतामऊ में जन्मे सज्जाद हुसैन साहब मूलतः एक मैंडोलिन वादक थे जी, और भारतीय शास्त्रीय संगीत, अरब का संगीत और सूफी संगीत में उनका काफी अच्छा खासा दखल था। और जहां तक अरबी संगीत की बात है तो एक गीत आपको याद आ रहा होगा मनीषा जी, ए दिलरुबा नजरी मिला। क्या बात है। फिल्म रुस्तम सोहराब का ये गीत लता जी के स्वर में। इस गीत में इतना खूबसूरत पर्शियन म्यूजिक का इस्तेमाल है, इतनी खूबसूरत आवाज लता जी की और लासानी संगीत है सज्जाद हुसैन साहब का। आइए इसकी एक झलक सुनते हैं। जो झलक आपने सुनी श्रोताओं, उसके संगीत रचनाकार सज्जाद हुसैन साहब की बात हो रही है। उन्होंने अपने पिता मोहम्मद आमिर खान साहब से सितार सीखा सबसे पहले, और उसके बाद वीणा वादन सीखा, बांसुरी भी सीखी, पियानो बजाना सीख गए, वायलिन भी बजाते रहे, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय जो साज था वो था मैंडोलिन। और मैंडोलिन का बखूबी प्रयोग उन्होंने अपने संगीत में किया। जो भी संगीत उन्होंने रचा उसमें खास तौर पर इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल हमें सुनाई देता है। और हम एक बात हमारे श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि 1940 में सज्जाद साहब की मुलाकात हुई थी अली बख्श से, जो मीना कुमारी जी के पिता थे। और सज्जाद साहब के मैंडोलिन बजाने के इस स्किल से वे बहुत प्रभावित रहे और काफ़ी दिनों तक सज्जाद साहब अली बख्श साहब के असिस्टेंट भी रहे। जी, आगे संगीतकार हनुमान प्रसाद साहब के भी वो असिस्टेंट बने। और 1944 की बात है, फिल्म थी गाली जी, और इस फिल्म के 2 गीत उन्होंने कंपोज किए हैं। जी हाँ। और इसके बाद तो उन्होंने
कुछ और फ़िल्में भी की। एक फ़िल्म थी दोस्त जो 1944 में आई थी और इसमें नूरजहां जी की आवाज़ में तकरीबन 3 गीत जी थे जी। नूरजहां जी अमीषा के जी, ये स्वर उनकी में। पहली फिल्म थी। जी हाँ। स्वतंत्र रूप से संगीतकार सज्जाद हुसैन साहब का नाम हमें इस फिल्म में दिखाई देता है। और आगे फिल्में आई धर्म, 1857, तिलिस्मी दुनिया, सैयां। और उस जमाने के जो स्थापित संगीतकार थे वो उन्हें पसंद किया करते थे, एक मैंडोलिन वादक के रूप में और संगीतकार के रूप में भी। 1963 की बात है, फिल्म आई रुस्तम सोहराब। जी हाँ, और रुस्तम सोहराब ने तो कमाल कर दिया, जिसका एक गीत हमने अभी अपने श्रोताओं को सुनवाया। इसके अलावा जो सैयां फ़िल्म थी ना, उसके भी गीत बहुत मेलोडियस थे। लता जी के स्वर में एक बहुत मीठा-सा गीत है जी उसमें। हम चाहते हैं कि सज्जाद हुसैन साहब की जब बातचीत चल रही है, तो लता जी ने उनके बारे में एक प्रतिक्रिया दी थी। हमारा एक प्रोग्राम सरगम के सितारे एक ज़माने में हुआ करता था और जी। एक हमने केंद्रित कार्यक्रम जो सज्जाद हुसैन साहब पर ही था, वो प्रसारित किया था। उसमें लता जी का वो ऑडियो बाइट है, जिसे हम अपने श्रोताओं को ज़रूर सुनवाएँगे। आइए सुनते हैं कि लता जी खुद सज्जाद हुसैन साहब के बारे में क्या कहना चाह रही हैं और सैयां फ़िल्म के बारे में कुछ और भी जानकारी उन्होंने दी है, तो आइए सुनते हैं। उनके लिए तो ये कहा जाता था, हालांकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत घमंडी हैं और लोगों को तंग करते हैं, प्रोड्यूसर को तंग करते हैं, पर ऐसा नहीं था। वो बहुत सुरीले म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, एक बात में उनको गुस्सा बहुत आता था कि अगर कोई साजिंदा बेसुरा बजा रहा हो या कोई सिंगर ठीक नहीं गा रहा हो तो उनको बहुत खराब लगता था। वो बार बार कहते थे, अरे भाई साज मिला लो, ये क्या कर रहे हो। ये उनमें बात थी, पर कुछ लोगों ने बातें ऐसी बनाई थी कि उनको काफ़ी बदनाम किया था कि नहीं, ये बहुत अजीब आदमी है, अजीब दिमाग इसका चलता है, ये है वो है। उनको फिल्में भी बहुत कम मिली। मेरा ख्याल उन्होंने सारी ज़िंदगी में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 भी फिल्में नहीं होंगी उनकी। जैसे उनके सैयां के गाने थे। सैयां पिक्चर जब बनी तो ग्रामोफोन कंपनी ने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड नहीं बन सकता है क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई है। तो वो रिकॉर्ड बना ही नहीं। फिल्म रिलीज हुई पर कोई रिकॉर्ड मार्केट में आया नहीं। हाल ही में उन्होंने शायद वहाँ से ट्रैक वगैरह लेके रिकॉर्ड बनाया है। काली काली रात रे दिल बड़ा सताए, काली काली रात रे दिल बड़ा सताए, तेरी याद आए, तेरी याद आए, काली काली रात रे दिल बड़ा सताए, काली काली रात रे दिल बड़ा सताए, तेरी याद आए, तेरी याद आए, झूठों से प्यार किया है क्या किया, सारे जहां का दुख ले लिया, झूठों से प्यार किया है क्या किया, सारे जहां का दुख ले लिया, अब रो रो सावन जाए, काली काली रात रे दिल बड़ा सताए, काली काली रात रे दिल बड़ा सताए, तेरी याद आए, तेरी अपने जमाने के मशहूर संगीतकार सज्जाद हुसैन साहब मूडी और शॉर्ट टेम्पर्ड तो थे, वो बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट थे एक कलाकार के रूप में। और संगदिल फिल्म का गाना आपको याद होगा मनीषा जी, ये हवा ये रात ये चांदनी। जी, जी, इस जी। गाने के 16 रीटेक्स हुए थे। जी, ऐसा कहा जाता है। जी जी और अभी आपने कहा ना परफेक्शनिस्ट जी। थे। सज्जाद हुसैन साहब की ये बहुत ढूँढ के लाई हुई रिकॉर्डिंग हम आज आपके सामने प्रसारित कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये 1981 की रिकॉर्डिंग है और सज्जाद साहब से उस वक़्त बात की थी अनुराधा शर्मा जी ने, जो हमारी कार्यक्रम अधिकारी हुआ करती थी उस समय। जी। तो आइए इस खजाने की ज़ीनत को आज आपके लिए हम पेश करते हैं।
जतिन साहब नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल हम ये चाहेंगे आपसे पूछना कि संगीत का शौक आपको किस उम्र से हुआ और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कब से आपने इसकी साधना शुरू की, आप हमें इसके बारे में बताएं। जी, कहावत है अंग्रेजी में भी हिंदुस्तानी ज़बान में भी कि एन आर्टिस्ट बॉर्न नॉट मेड। जी, यानी मतलब कि आर्टिस्ट पैदाइशी आर्टिस्ट होता है, कोई बनाया नहीं जा सकता। मशहूर जैसे लोग हो गए हैं तो उनको किसी ने बनाया नहीं, बल्कि अल्लाह की देन होती है। एनीवे, सबब तो ज़रूर बताना पड़ेगा। वो ये है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ कि मेरे वालिद वो एमेच्योर थे, शौकीन थे, सितार बजाना पसंद करते थे, सितार बजाते थे। हालांकि मेरे बाप दादा का ये काम नहीं है, न मेरे मामू नाना का, जैसे प्रोफेशनल म्यूजिशियन जिसको कहते हैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे वालिद ज़रूर शौकिया सितार बजाते थे। तो वालिद का असर औलाद में यूँ भी आता है कि पैदाइश में भी आता है और उनकी जो मतलब नेचर में भी आता है, और जो उनके काम या पेशा या आदत हो वो भी आती है। तो मेरे फादर सितार बजाया करते थे, मेरे कानों पे म्यूज़िक की आवाज़ हमेशा आती थी और म्यूज़िक की यानी जैसे कि नेचर में मेरे था ही था। लिहाजा मुझे इस बात का शौक पैदा हुआ कि मैं भी सितार सीखूं या म्यूजिशियन बनूं या और इंस्ट्रूमेंट बजाऊं। इस तरह से मेरा ख्याल बिल्कुल बचपन में 5 बरस 6 बरस से यानी सिलसिला मतलब संगीत का माहौल आपको मिला। माहौल मिला और उसमें दिल में अंदर ही अंदर तरक्की करता गया। ख्याल इस तरह से हुआ। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा बड़ा होने के बाद किस उम्र से आपने साधना शुरू की संगीत की? 6-7 बरस का था और मैंने सितार सीखना शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे वालिद को जितनी मालूमात थी रागों की, तालों की वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मुझे राग विद्या दी, ताल विद्या दी। फिर मैंने मुझसे रियाज उन्होंने लिया, अभ्यास लिया। मैं भी लगन से और मगन से अभ्यास करता रहा और मुझे इतना शौक था कि मैंने पढ़ना लिखना भी मैं कम कर देता था और ज़्यादातर म्यूज़िक के पीछे रहता था, सितार का रियाज करना और बजाना और उसमें से कुछ बातें पैदा करना वगैरह वगैरह। इसका है ना बचपन से मुझे शौक रहा। मतलब शास्त्रीय संगीत की आपने बिल्कुल शास्त्रीय संगीत साधना की करता रहा यहाँ तक कि उसके जरिए से उसके बेस पर सितार के बेस पर मैं खुद ब खुद कई इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा। मिसाल के तौर पर मैं 18-20 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। उसमें वीणा भी है, उसमें सरोद भी है, उसमें वायलिन भी है, फ्लूट, जलतरंग और अंग्रेजी साजों में जैसे क्लारनेट भी है, ऑर्गन या हारमोनियम, तबला वगैरह वगैरह। तो आपने ये मैंडोलिन ही क्यों चुना? एक छोटा सा साज और एक वाद्य है। इसमें कोई शक नहीं कि इस साज को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइट म्यूजिक में भी, और इस साज को कोई जानता भी नहीं पूरी तरह से। तो इसीलिए जानबूझ के मैंने इस साज को अख्तियार किया कि इसमें जो बात नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखाऊं। और मेरी इच्छा थी कि मेरा नाम अव्वल श्रेणी में आए, कि यानी इस साज को सबसे पहले इन्होंने बजाया, या जो बात इसमें पैदा नहीं हो सकती थी वो इन्होंने पैदा की। मिसाल के तौर पे मैं मैंडोलिन पर सितार भी बजाता हूँ। सितार की तरह मीन लेना, उम्र की गमक, मूर्छना वगैरह जो भी जिस तरह सितार बजता वही टेक्निक में अपने इसमें मैं लेता हूँ, करता हूँ और प्रेजेंट करता हूँ, बल्कि परफॉर्म करता हूँ। और सरोद और रुद्र वीणा और वीणा और गायकी, ये सब मैंने बरसों इसका रियाज किया। और इसलिए मैंने इसको अख्तियार किया, इस साज को खास तौर पे, कि मैं ये नहीं चाहता हरगिज कि किसी साज का फॉलोअर यानी नेक्स्ट माना जाऊं कि भाई वो बहुत अच्छा सरोद बजाते हैं, वो तो है ही, लेकिन सज्जा साहब भी बजा लेते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। यानी मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ या गाने वाला हूँ या म्यूजिक राइटर हूँ, मैं प्रथम श्रेणी में रहूं और लोग मुझे फॉलो करें, मैं किसी को फॉलो न करूं। उसमें कोई साज बचा नहीं था। अब सितार में 1-2 नाम है, आप जानते हैं, सरोद में भी 1-2 नाम है और वोकलिस्ट में भी नाम है, तबलों में भी नाम है लोगों के, तो उनको सरपास करना और प्रथम श्रेणी में आने में टाइम चाहिए। मैंने सोचा कौन सा साज मुझे ऐसा कि जिसमें मतलब भी पूरा हो शास्त्रीय संगीत का और लोग अचंभा भी करें और उसमें सुंदरता भी पैदा हो जाए और वो प्रॉब्लम जो है, और लोगों ने मुझे डिस्करेज भी किया, बड़े बड़े गुनियों ने, कि इस पर तो शास्त्रीय संगीत नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकता। फिर मैंने इतना उस बात पर रियाज किया, यानी साबित करने के लिए कि नामुमकिन तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, अगर आदमी मेहनत पर आ जाए और सिंसियर रहे और खूब अभ्यास करे। तो मैंने उस पर 16 बरस रियाज किया कि सितार, सरोद, वीणा और गायकी और राग विद्या और ताल विद्या उसमें प्रेजेंट करूं, करके दिखाऊं। तब उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं हो सकता, उन्होंने फिर उस बात को माना कि वाकई तुमने अभ्यास किया, वो उसमें कोई शक नहीं कि किसी की मैं नहीं जाती। तो इसलिए मैंने चुना इसको
कि इसमें कोई कोई मैंडोलिन बजाने वाला पहले ऐसा नहीं हुआ जी। तो आप पहल रखना चाहते थे? जी हाँ, दरअसल बात ही है उसी तरह म्यूजिक डायरेक्शन में भी मैं जानना चाहती थी सर साहब की फिल्मों में आपने जो संगीत दिया का शौक आपको कैसे हुआ और कब से मतलब आप इस लाइन में आए? जी बेशक, जैसे आपको मैंने अर्ज किया कि मैं बचपन से बॉर्न कह लीजिए, मुझे बॉर्न आर्टिस्ट कह लीजिए, या बचपन से मुझे शौक माहौल मिला। तो एक मरतबा किसी मिलने वाले के घर पर मैं गया था, उस वक्त एक मैंने रिकॉर्ड सुना, वो सहगल का गाया हुआ था, फिल्म देवदास का, दुख के अब दिन बीतत नहीं। तो बड़ा सुंदर उन्होंने प्रेजेंट किया और अच्छा गाया, और उसमें एक सरंगी का पीस था, वो जो समझदार होगा वो आज दिन तक नहीं भूलेगा। इतनी सुंदरता से उसने सरंगी का पीस वो बनाया, जिसमें काबिल तारीफ कंपोजर की भी है कि बहुत अच्छा कंपोज किया है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन उन्होंने सहगल साहब ने जो किया उस गीत को बड़े फीलिंग के साथ, और उसमें जज्बात और डेप्थ जो चीज़ उसमें चाहिए सब उसमें मौजूद थी। यानी मतलब कि चाहे मैं म्यूजिक उस जमाने में कम समझता हूँ, लेकिन दिमाग तो काम करता है। एक आदमी खाना बनाना नहीं जानता, लेकिन खाना तो जानता है। तो उसी तरह से मुझे बहुत लुत्फ आया। मैंने ये सोचा कि इस लाइन में मैं क्यों ना दाखिल हो जाऊँ और मैं भी कुछ करके दिखाऊं, ऐसी मेरी एम्बिशन हुई। और मैंने किसी तरह से 1-2 बरस के बाद, मैं 18 वर्ष का जब था, तब मैं बॉम्बे में आया ये आजमाने के लिए कि मैं भी म्यूजिक डायरेक्टर बनूं और मैं भी कुछ ऐसा कंपोजिशन करूं कि जिस तरह मेरे दिल पर इस बात का असर पड़ा है सहगल साहब के गाने का, उस तरह मेरे कंपोजिशन का भी असर किसी लोगों के, यानी हजारों लोगों पर या लाखों पर या 100 आदमी पर पड़े। मैं भी किसी जमाने ऐसा बनूं, ये एम्बिशन मुझे बॉम्बे लाई 18 वर्ष का जब मैं था। फिर मुझे लोगों ने चांस दिया नहीं है। मेरी पहली पिक्चर थी दोस्त, आपने सुना होगा, गाना बड़ा मकबूल हुआ, बदनाम मोहब्बत कौन करे और इश्क रुस्वा कौन करे, नूरजहान का गाया हुआ। आज तक वो बजता भी है और लोगों ने पसंद भी किया, और उसमें लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा कंपोजिशन है, उसमें किसी की चोरी नहीं है, ओरिजिनल स्टाइल है और अच्छा बनाया, सुंदर भी है, मुश्किल भी है, वगैरह बदनाम मोहब्बत कौन करे, बदनाम मोहब्बत कौन करे और इश्क को रुसवा कौन करे, और इश्क को रुसवा कौन करे। बदनाम जब दे दिया दिल ही हाथों से, जब दे दिया दिल ही हाथों से, फिर आपसे शिकवा कौन करे, फिर आपसे शिकवा कौन करे। बदनाम तो आपको पहला गाना था? वो पहली पिक्चर मेरी थी एज ए म्यूजिक राइटर। तो स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, आप जानते हैं, हर बात में, हर काम में। तो 2 साल के मुझे इधर उधर रखड़ने के बाद सर एक बात बताइए कि आपने कहा कि बॉम्बे आए और आपने फिर यहाँ पे उसके डायरेक्शन दिया, तो आप ये बताएंगे कि आप इसके पहले कहाँ थे, कहाँ से आप यहाँ? जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश के एक मुकाम है मध्य प्रदेश में, सीतामऊ जी, वहाँ से आप? छोटी सी जगह है, पहले स्टेट थी वो, अब तो स्टेट नहीं है, लेकिन वो रतलाम के नजदीक है। इंदौर, रतलाम, मध्य प्रदेश में सब इलाके आ जाते हैं, लिहाजा वो बहुत कम लोग उस मेरे नेटिव विलेज के नाम से वाकिफ हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया था। तो फिल्मों में जो आपने संगीत दिया, तो सर साहब आपकी जो फिल्म है रुस्तम सराब जी, उसकी काफी चर्चा है, उसके संगीत की जी, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अब जैसे आज किया कि दोस्त मेरी पहली पिक्चर थी, उस टाइम से लगा कि अब तक अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि मेरी निगाह में मैंने खास ही म्यूजिक दिया। आम म्यूजिक तो मैंने कभी नहीं दिया। आप देखेंगे कि मेरे गाने कभी पॉपुलर नहीं हुए, पसंद किए गए हैं, कुछ चले हैं, लेकिन तो इसका मतलब है कि वो आम नहीं है, खास है। तो खास अंदाज से म्यूजिक मैंने हमेशा दिया। ये नहीं कि सिर्फ रुस्तम सराब में, मास्टरपीसेस कई पिक्चरों में मेरे, मिसाल के तौर पर हलचल एक पिक्चर थी कि आसिफ ने बनाई थी, और उसमें लता मंगेशकर ने 1-2 गाने मेरे गाए हैं, और उसमें आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया, आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। बीते दिनों की याद ने फिर मेरा दिल दुखा दिया, आज मेरे नसीब ने
वो एक मेरा मास्टरपीस था जी। लोगों को के कहने पर भी, और मैं भी समझता हूँ। जी। उसी तरह से रुस्तम सराब में ए दिलरुबा जो लता मंगेशकर, लता बाई ने गाया है, जी। मेरा ख्याल है कि उनके अलावा कोई गा भी नहीं सकता था इस गाने को। जी। वो खूबसूरत के साथ साथ मुश्किल भी इतना ही था। जी हाँ, जी हाँ। वैसे हर पिक्चर में मैंने आम म्यूजिक कभी नहीं दिया, खास ही दिया। अच्छा जी हाँ। सजाद हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरी तरफ से आपको और श्रोताओं को शुक्रिया। जो कुछ भी टूटा फूटा मुझसे बन सका, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। जी हाँ। और उसमें गलती मेरी तरफ से कुछ हो तो आप माफ करें। अब श्रोताओं से इजाजत ले लें। हाँ जी, नमस्कार। सज्जाद हुसैन साहब की 38 साल पुरानी रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई। मनीषा जी, गीतकार की बात हुई, संगीतकार की बात हुई, और अब किसी गायक कलाकार के बारे में बात कर लें। आज तो जैसे मेलोडी है वो रूल करने वाली है इस प्रोग्राम में। अभी तक इतने मधुर गीत हम लोगों ने सुने, इतने मधुर लोगों की बात की। एक और बहुत ही मधुर आवाज, चाशनी में डूबा स्वर, बंगाल का माधुर्य और सौंदर्य दोनों ही अपने आप में समेटे हुए एक कलाकार हैं, गीता दत्त। 23 नवंबर 1930 को जन्मी गीता घोष रॉय चौधरी, जिन्हें हम गीता दत्त के नाम से जानते हैं, 20 जुलाई 1972 को मात्र 42 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। इदिलपुर फरीदपुर, जो अब बांग्लादेश में है, वहां जन्म हुआ था गीता दत्त का 1930 में। 40 के दशक की शुरुआत में ही वो कोलकाता आ गई जी, और 1942 में मुंबई आई और पहली मुलाकात हुई के हनुमान प्रसाद साहब के साथ, और उन्हीं ने, यानी के हनुमान प्रसाद साहब ने उन्हें तैयार किया फिल्म संगीत के लिए। जी हाँ, वैसे तो गीता जी ने हिंदी में अनगिनत गीत गाए हैं। हिंदी फिल्म संगीत के अलावा गैर फिल्मी रचनाएं भी उन्होंने बहुत गाई। इसके अलावा बांग्ला में और भी कुछ भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। जी हाँ, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, मैथिली और नेपाली भाषा में भी उन्होंने गीत गाए हैं। नेपाली भाषा की फिल्म थी मैती घर। जी इस हाँ, फिल्म में उनके गाए हुए ये गीत। एक सुपरहिट फिल्म थी श्रोताओ। जी, गीता दत्त जी ने इतने जो गीत गाए, इसकी शुरुआत कब हुई इस बारे में भी तो हम जानना चाहेंगे। ये 1946 की बात है और वो फिल्म थी भक्त प्रहलाद, और इसके संगीतकार थे के हनुमान प्रसाद साहब, जिनके शिष्यत्व में उन दिनों गीता दत्त तैयार हो रही थी भारतीय फिल्म संगीत के लिए। जी हाँ, और फिर एक फिल्म आती है बाजी, और एक बहुत ही खूबसूरत सलोने से अभिनेता, बल्कि कह लीजिए महान फिल्मकार गुरुदत्त से मिलती हैं गीता जी। उस वक्त गुरुदत्त साहब उतने कामयाब नहीं हुए थे। बाजी आई और उस सेट पर गीता जी ने गीत गाए उस फिल्म के लिए, एक से एक गीत गाए, और बाद में 26 मई 1953 को उन्होंने गुरुदत्त जी से ब्याह रचा लिया। उनकी 3 संतानें हुई, लेकिन गीता दत्त जी बहुत इमोशनल थी, खुद गुरुदत्त साहब भी बहुत इमोशनल। दोनों के रिश्तों का जो ये प्यार है, ये इस रिकॉर्डिंग में किस तरह छलक पड़ता है जयंत जी, ये देखने के काबिल है। जो रिकॉर्डिंग इस वक्त हम अपने श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी, उनका शादी का सपना पूरा हुआ और उसके बाद 1957 की एक फिल्म की बात बता रहे हैं अपने श्रोताओं को। वो फिल्म थी गौरी, जो अगर रिलीज होती तो पहली भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म होती जी, मगर ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। इसके सारे गीत गीता जी ने गाए थे और इसे बना रहे थे गुरुदत्त साहब। जी हाँ। खैर, कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसी ही एक यादों से भरी हुई रिकॉर्डिंग है हमारे पास गीता दत्त जी के स्वर में। तो आइए सुनते हैं हमारी इस खास रिकॉर्डिंग को। मैंने जब सूरत संभाली तो सुगम संगीत की दुनिया में बहुत से नाम मशहूर, शमशाद बेगम, जोहराबाई, अमीरबाई कर्नाटकी, राजकुमारी, कानन बाला, केसी दे, पंकज मल्लिक और केएल साइगल, क्योंकि उत्तर भारतीय होते हुए बंगला गीत भी अच्छी तरह गा लेते थे, इसलिए बंगाल में वो और भी ज्यादा लोकप्रिय थे। अब मैं अपना ही गाया हुआ एक गीत सुनवाती हूँ आपको। फिल्म शर्त के लिए एस.एच. बिहारी के शब्दों को संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने। इस प्रेम गीत में अनंत काल तक अपने प्रियतम का साथ देने का वादा है।
न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है, ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। संगीतकार एस.डी. बर्मन। हमारे संगीतकारों में बर्मन दादा का एक विशेष स्थान है। उन्हीं के डायरेक्शन में मैंने फिल्म दो भाई के गीत गाए थे। मेरा सुंदर सपना बीत गया, हमें छोड़ पिया किस देश गए, एक दिन हमको याद करोगे। इन्हीं गीतों से लोग मुझे जानने लगे थे। बर्मन दादा की और भी बहुत सी धुनों पर गाने का अवसर मुझे मिला है, और उनमें से ये गीत भी है जो फिल्म सुजाता के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना, नन्ही कली सोने चली। चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली, चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली, आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुनगुन गीत कोई हौले हौले गाना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। किसी को देखते ही सपनों का एक संसार जाग उठा। मन उसे पहचानता है, लेकिन आंखें उससे अनजान हैं। सपनों की उड़ान का कोई अंत नहीं होता है, न वहाँ समय बाधक बन सकता है न सीमाएं। लेकिन जब सपने भंग होते हैं तो कुछ और ही हकीकत सामने आती है। ये पूछे घर दिल कशी के, ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।
ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। प्यासा का रिकॉर्ड और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। मेरे पतिदेव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। ये गीत भी फिल्म प्यासा का था और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और बर्मन दादा ने इनकी धुनें बनाई। इस कार्यक्रम का अंतिम गीत भी मैंने अपने पतिदेव की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से चुना है। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। अब कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपने भावों का बयान है। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। वो चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सजा भरूंगी, सजा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो पिया, मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। बिमल रॉय की महान कृति साहब बीबी और गुलाम एक अपने आप में कालजयी कृति। उस पर बनी फिल्म गुरुदत्त साहब के अभिनीत साहब बीबी और गुलाम, उसमें गीता दत्त जी का गाया गीत अदाकारा मीना कुमारी पर फिल्माया गया। एक अमर रचना इस तरह से मिलती है और अमर रचनाओं का संयोग है फिल्म साहब बीबी और गुलाम और ये गीत। श्रोताओं, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, गीता जी ने रुला कर छोड़ दिया। खैर, बेशक मनीषा जी, 20 जुलाई 1972 को सभी फिल्म संगीत के चाहने वाले रो पड़े होंगे जब गीता दत्त इस संसार से विदा हुई। कुछ ऐसी ही बात होती है श्रोताओं कि कलाकारों को हम भूल नहीं पाते और वो बरबस याद आते हैं। एक पंक्ति इस वक्त मुझे याद आ रही है, कम शब्दों में एक
बहुत दार्शनिक बात है। नीचे इश्क है, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। ये बात इतने कम शब्दों में, इतने सरल शब्दों में बड़ी फिलॉसफी कह जाना, ये खासियत थी आनंद बख्शी साहब के। जी हाँ श्रोताओ, बख्शी आनंद प्रकाश वैद, जिन्हें हम आनंद बख्शी के नाम से जानते हैं, एक ऐसे गीतकार जिन्होंने सभी सुनने वालों के दिलों पर राज किया है। उनके गीतों ने हमें आज तक रिझाया है और उनकी हम बात करने वाले हैं। आपका जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था। मूलतः आनंद बख्शी साहब कश्मीरी थे जी। जन्म रावलपिंडी में हुआ, बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गए, फिर वहां से कुछ दिनों पूना, वापस फिर दिल्ली, और दिल्ली में रहते हुए उन्होंने शुरुआती दौर में आर्मी में नौकरी की, वो फौज में दाखिल हुए थे। पर्सनालिटी ही वैसी थी, एक फौज, उनका डील डॉल वैसा था। हाँ। मगर स्वभाव से कवि थे। तो आर्मी में रहते हुए समय कम मिलता था कविताएं लिखने के लिए, और किसे सुनाते। जब कभी ट्रूप्स का लोकल प्रोग्राम हुआ करता तो वहां मंच पर कविताएं प्रस्तुत करते। गाने का भी उन्हें शौक रहा। अपनी फौज की नौकरी के बाद जब वो फिल्मों में आना चाहते थे, 1958 की ये बात है, उन्हें ब्रिजमोहन साहब की पहली फिल्म मिली, भला आदमी। इसके गाने उन्होंने लिखे और एक शुरुआत तो हुई जी। मगर सफलता जिस फिल्म ने पाई वो फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। संगीत कल्याण जी आनंद जी साहब का। बिल्कुल सही। और इसके बाद वो बहुत मशहूर हुए थे एक कव्वाली से, मुझे याद है, फिल्म काला समंदर की। 1962 की फिल्म है ये काला समंदर, जिसकी कव्वाली बहुत ही मशहूर हुई थी। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। और इस कव्वाली से मशहूर हुए आनंद बख्शी साहब ने अपनी ढेर सारी यादें विविध भारती के श्रोताओं से बांटी है जयमाला के ही जरिए, क्योंकि खुद फौज में थे। तो जब फौजी भाइयों से बात कर रहे थे तो देखिए किस अपनेपन और किस प्यार से उन्होंने फौजी भाइयों को संबोधित किया है। उसी रिकॉर्डिंग के कुछ संपादित अंश हम अपने प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं इस प्रोग्राम को। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले। प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई। ओ बालम हर जाए, किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई। ओ बालम हर जाए, किया जा तेरी याद आई, किया जा तेरी याद आई। पता नहीं आपने पहचाना या नहीं, इसी गीत में लता जी और रफ़ी साहब के साथ शुरू में एक और आवाज भी थी। आप नहीं पहचाने ना? वो आवाज मेरी थी। ये वही आवाज है जो मेरी मिलिट्री की नौकरी के दौरान आपने कई मर्तबा अपने यूनिट्स के ड्रामाज और स्टेज में सुनी है। खैर, इससे पहले भी मैंने एक फिल्म जिसे मेरे दोस्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार ने बनाया था और जिसका संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने दिया था, उसमें 2 एक गीत गाए थे। उसमें से एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ जो मैंने लता जी के साथ गाया था। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुतबे करार आई, रुतबे करार आई, डोली में सवार आई, आजा
आजा आजा आजा मेरी रानी। फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, भंवरों की टोलियां, दिए से पतंगा खेले आंख मिचोलियां, बोली ऐसी बोलियां के प्यार जागा जग सो गया। रुत बेकरार आई डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। बाहों में बहार आई। लता मंगेशकर जी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जी चाहता है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में लता मंगेशकर जैसी आर्टिस्ट, इतना खूबसूरत गाने वाली गायिका मौजूद हैं कि हम अच्छे अच्छे गीत बना सकते हैं, अच्छी अच्छी धुनें बना सकते हैं और जिनकी अदायगी पे उन्हें बड़ा अबूर हासिल है। तलफ़ुज़ के बारे में भी उनका शीन काफ इतना दुरुस्त है, बल्कि कभी कभी वो मुझसे पूछती हैं कि बख्शी जी ये लफ्ज़ कैसे कहना है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये लफ्ज़ वैसे ही है जैसा आप कहेंगी, आपके कहने से ही लफ्ज़ का तलफ़ुज़ है। हिंदी, उर्दू, यहाँ तक कि पंजाबी लफ्ज़ भी और दूसरी भारतीय ज़बानों में भी वो गाती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये ज़बान वो जानती हैं। मेरे एक गीत में कुछ पंजाबी लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए, उन लफ्ज़ों को भी उन्होंने इतनी खूबी से कहा है कि वो लफ्ज़ सुनते वक्त ऐसा लगता है कि ये कोई पंजाबी लड़की है। आप शायद समझ गए हों ये गीत कौन सा है, बिंदिया चमकेगी। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए ते रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। बोले कंगना किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं, बोले कंगना, ये बोले कंगना किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं, लाख मना कर ले दुनिया कहते हैं मेरे घुंघरू पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी, छत टूट दिए ते टूट जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं सर्द पहाड़ों पे रात के वक्त अपनी यूनिट के लाउड स्पीकर के नीचे खड़ा हुआ फिल्मी गीत सुना करता था और सोचा करता था क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि इसी स्पीकर के नीचे लोग खड़े होकर मेरे गीत सुना करेंगे। भगवान की कृपा से वो वक्त आया और खूब आया। थोड़ा बहुत नाम भी हुआ, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन दिल की बात कहूँ, वहाँ आपके साथ बड़ा चैन था, नींद थी। यहाँ सब कुछ है, लेकिन खैर छोड़िए, बात संजीदा हो जाएगी। राहुल देव बर्मन संगीतकार होने के अलावा एक अच्छी और अजीब आवाज़ का भी मालिक है। उसे कुछ अलग तरह से अपनी आवाज़ बदल कर गाना भी आता है। हमारे यहाँ फिल्मी दुनिया में कभी कभार दावतें वगैरह भी होती हैं, लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ कभी कभी मुझसे कुछ गाने की फरमाइश होती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे गाने का शौक है लिखने के अलावा। तो एक गीत मैंने यूं ही बैठे बैठे उन महफिलों के लिए बनाया और बनाकर मैंने अपने दोस्त राहुल देव बर्मन से कहा कि तुम उसकी धुन बनाओ। उसने उसकी बड़ी प्यारी धुन बनाई और एक चिंगारी सी भड़क उठी जो आज तक भड़क रही है।
सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है लगाए, उम्मीद जिया बहलाए, मनमीत जो भाव लगाए उसे कौन मिटाए। कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब बहुत चाहते थे कि उनके ऊपर जो भी गीत फिल्माए जाएं वो अगर आनंद बख्शी साहब ने लिखे हो तो बहुत अच्छा है। और ये जो गीत अभी हमने सुना इस प्रोग्राम के आखिर में, चिंगारी कोई भड़के, ये राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया भी एक अमर गीत है फिल्म अमर प्रेम का। तो श्रोताओ, अब आज की इस विविधा को समेटने का वक्त आ गया है, तो इस वक्त तो दीजिए इजाजत इस अंक को समाप्त करने की, क्योंकि हमें अगली विविधा के लिए भी कुछ ढूंढना है। तो इजाजत चाहती हैं आप सभी को मनीषा जैन और जयंत पात्रिकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।